ये कहानी है एक घने जंगल की, जहाँ बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। एक दिन उस जंगल में भीषण आग लग गई, जिस आग की लपेट में कई पंछी आ गए। कुछ चंद पक्षियां ही बच पाई थी। उन शेष बचे पंछियों में माही चील, छोटू तोता, लूसी कबूतर, चीचू कौवा और टोनी गौरैया के बच्चे थे। वे सभी पंछी बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि टोनी गौरैया मर चुकी थी। वे सभी पंछी उस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस जाते हैं। उन सभी ने आपस में ये तय किया था कि हर पक्षी एक हफ्ते के लिए गौरैया के बच्चों को अपने घर पर रखेगा। इस तरह एक के बाद एक कर सभी अपने अपने घर पर गौरैया के बच्चों की देखभाल करने लगे। उनकी बहुत प्यार से परवरिश किया करते। माँ टोनी की कमी को पूरा करने की हर तरह से कोशिश करते। अब बारी आई थी माही चील की। हफ्ते भर के लिए दोनों वहीं पर रहने लगे। उन दोनों को भूख लगी थी। बच्चों, मैं बाहर जाकर आहार का इंतजाम करती हूँ, तुम घर पर आराम से रहना, अपना ध्यान रखना। ये कहकर माही घर से निकली, पर उसे बहुत देर तक आहार नहीं मिला। उसे एक झील में कांचना नाम की एक मछली दिखाई दी। तुरंत उसने उस मछली को चोंच में पकड़ लिया और अपने घोंसले पर आ गई। वो अपने भूखे बच्चों की भूख मिटाने के लिए उस मछली को काटने की कोशिश करने लगी, पर उस मछली का कोई भी भाग उससे अलग नहीं हो रहा था। ये मछली इतनी सख्त क्यों है? ऐसा वो सोच ही रही थी कि वहाँ पर चीचू कौवा आई। क्या बात है दोस्त, इतनी मेहनत किस लिए चल रही है? इस मछली को चीरने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, पर यह नहीं हो रहा। छुरी से इस बार 2 बार वार कर लो तो समझ में आ जाएगा। ये कहकर कौवा वहाँ से निकलकर अपने घोंसले गई और वहाँ से चाकू लेकर वापस लौटी। यूँ दोनों ने 2 बार वार कर उस मछली के 2 टुकड़े कर दिए, तो देखा उस मछली से एक गौरैया बाहर निकली। उसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वे दोनों उसे देख घबरा गए। तुम इस मछली के पेट से कैसे निकली? आखिर तुम कौन हो? यूँ हैरान होकर उससे पूछने लगे। मैं एक जादुई गौरैया हूँ और ये मछली मेरा वाहन था। तुमने बिना जाने ही मेरे वाहन को नष्ट कर दिया। तो तुम जादुई गौरैया हो ना? हम पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम में जादुई शक्तियाँ होंगी ना? तुम इस मछली वाले वाहन को अपने जादू से ठीक कर सकती हो ना? हाँ बिल्कुल। उसने अपने जादू से उस कटे हुए मछली के वाहन को फिर से पहले जैसा कर दिया, जिसे देख उन सब ने कहा, सच में ये गौरैया जादूगरनी है, हम इससे कहीं जाने नहीं देंगे। अच्छा, तो मेरी अनुमति के बिना ही तुम तय कर लोगे? मैं एक जादुई गौरैया हूँ। तुम मुझे यहाँ बंदी बना के रखो, ये असंभव है। ऐसा करोगे भी तो मैं अपनी जादू से छूट जाऊंगी। ऐसी सोच अपने दिमाग से निकाल दो और मुझसे ये कहो कि तुम्हें क्या चाहिए। हमारे रहने के लिए यहाँ पर निवास स्थान सही नहीं है, हमें निवास स्थान दिला दो और यहाँ आसपास कहीं आहार भी नहीं मिलता, उसकी भी उपलब्धि करा दो। यूँ अपनी समस्याएं उसे बताई। तुम सब मेरे साथ चलो और साथ में अपने दोस्तों को भी ले आना। उन दोनों ने हामी भरी और अपने दोस्त लूसी और छोटू के पास गए। उन दोनों ने उन्हें सब कुछ बताया। क्या कहा? जो तुम कह रहे हो वो सच है? मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। उस जादुई गौरैया को हमें देखना है। वे सभी बड़े उत्साह से जादुई गौरैया से मिलने गए। लगता है सभी आ गए। क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं? इस पर सभी ने हाँ में अपना सर हिलाया। बच्चों को अपने साथ लिए जादुई गौरैया के साथ वे सभी उड़कर किसी दूर जगह चले गए। वहाँ पर झील, झरने, हरियाली ही हरियाली, बहुत सुंदर जगह थी और पेड़ों पर सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है और आहार भी भरपूर मिलेगा। यहाँ के पानी में अलग ही मिठास है। आके रहने की सुविधा के लिए घर भी बने हुए हैं। यहाँ तुम में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सभी बहुत खुशी से रह सकते हो। ये सुन लूसी कबूतर के आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। क्या ये सच है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खाए पिए हुए बहुत दिन हो गए, पर हमने आपस में एक दूसरे को कभी भी अपनी तकलीफ नहीं बताई। जो भी मिलता उसी में खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। अंदर ही अंदर हम टूट रहे थे, बहुत दुखी थे, पर अपने चेहरे पर खुशी ही जताते थे। हमने अपने आंसुओं को पी कर ही अपने कई दिन गुजारे हैं।
हमारे लिए तुम भगवान का रूप हो। हमने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में ऐसा भी दिन देख पाएंगे। हमें बहुत भूख लगी है। इस पर जादुई गौरैया ने कहा, तुम्हें जितना खाना हो तुम खा सकते हो और खुशहाली से जियो, क्योंकि ये जगह अब से तुम्हारी है। तुम्हें यहाँ किसी से घबराने डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। कभी कभार मैं तुमसे मिलने आया करूँगी। ऐसा जादुई गौरैया के कहने पर सभी पंछी बहुत खुश हुए और आसपास की हर जगह जाकर अपने लिए आहार ढूंढकर खाने लगे। तो ठीक है, अब मेरे जाने का समय हो चुका। तुम सब खुशी से रहना। सबको सावधानियां बताकर जादुई गौरैया वहां से चली गई। सभी पंछी वहां पर खुशी से रहने लगे थे। भगवान ने इसे हमारे पास भेजा, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। इस तरह सभी ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और सभी वहां पर जो भी आहार मिलता उसे खाकर खुशी से रहने लगे। उनकी कुशलता जानने के लिए कभी कभी जादुई गौरैया वहां पर आया करती थी। सभी पंछी अपने सुख दुख के बारे में उससे बात किया करते। टोनी के बच्चों को दिखाते हुए वे सभी बहुत दुखी हुए। हम सब अपनी तरफ से उनकी माँ की कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बच्चों को तो माँ की कमी खलेगी ही ना। क्या तुम अपने जादू से उसे वापस ला सकती हो? मुझे माफ करना दोस्तों, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें मैं वापस नहीं ला सकती, पर हाँ, उनके माँ के भेष में आकर मैं उनके माँ की कमी पूरी करने की कोशिश कर सकती हूँ। पर मरे हुए किसी को वापस लाना बहुत मुश्किल है। हाँ दोस्त, तुम ऐसा ही करो। इसी बहाने हम भी अपने टोनी दोस्त से मिल पाएंगे और बच्चों को भी लगेगा जैसे उनकी माँ लौट आई है। लूसी के कहने पर जादुई गौरैया खुद को टोनी गौरैया के रूप में बदल लेती है, जिसे देख सभी पंछी बहुत खुश हो गए। उन्हें अपने दोस्त से मिलने की खुशी मिल गई। टोनी गौरैया के बच्चों को भी लगा जैसे साक्षात माँ उनके सामने खड़ी है। वे उसके गले लग गए। बच्चों का प्यार देख जादुई गौरैया ने तय किया कि अब से वो टोनी गौरैया के रूप में ही जी लेगी, क्योंकि बच्चों की माँ से खुद के लिए माँ सुनना उसे बहुत अच्छा लगा। इसलिए वो बच्चों की माँ बनकर टोनी की जिंदगी जीने लगी। वो एक घना जंगल था। वो दूध बेचने का काम किया करती थी। वो अकेली रहा करती थी। उसके ज्यादा कोई दोस्त भी नहीं थे। हर दिन उसके पास चीचू कौवा, टोनी गौरैया और लूसी कबूतर दूध लेने आया करते और दूध के बदले उसे कुछ अनाज दे दिया करते। एक दिन चीचू कौवा दूध लेने छोटू तोता के पास आई। आज लूसी कबूतर और टोनी गौरैया दूध लेने नहीं आए। क्या तुम उन्हें दूध ले जाने के लिए कहोगी? मुझे किसी काम से बाहर निकलना है। टोनी मर चुकी है। लूसी कबूतर उसके बच्चों का ध्यान रख रही है, इसलिए मैं ज्यादा दूध लेकर जा रही हूँ। ये बात जानकर छोटू तोता हैरान हो गई। हे भगवान, ये कैसे हुआ? कल बारिश हुई थी ना। टोनी गौरैया आहार की तलाश में निकली थी। सुना है किसी पेड़ पर बैठी थी और बिजली गिरने पर वो चल बसी। लूसी की सेहत भी ठीक नहीं, किसी अनजान बीमारी से ग्रस्त है, पर वो कहती नहीं। ठीक है, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। आज से मैं बच्चों के लिए मुफ्त में दूध दिया करूँगी। इस पर चीचू कौवा उसका आभार मानकर वहां से चली गई। बहुत दिनों के बाद भी लूसी कबूतर या चीचू कौवा के ना आने पर छोटू तोता सोच में पड़ गई कि आखिर ये दोनों क्यों नहीं आए होंगे। यही जानने के लिए वो उड़ती हुई उनके पास चली गई। वहां जाकर तोते ने एक भयंकर दृश्य देखा। आग में जलते हुए अपने बच्चों को बचाने के लिए लूसी कबूतर और चीचू कौवा मदद की गुहार लगा रहे थे। वहीं पास में रहे चील पति पत्नी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में पति चील की मौत हो गई। किसी तरह उसने चीचू कौवा, लूसी कबूतर और टोनी गौरैया के बच्चों को तो बचा लिया था। इस मुँहे आग ने मेरे पति को भी छीन लिया। ऐसा दुर्भाग्य किसी की न हो, यूं वो रो कर कह रही थी। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो आप मेरे पास आ सकते हो। इन बच्चों को मैं अपने साथ अपने घर पर ले चलती हूँ। छोटू तोता तीनों बच्चों को अपने घर ले गई। क्या हमारी माँ अब वापस नहीं आएंगी? यूं बड़ी मासूमियत से उन बच्चों ने पूछा। छोटू की समझ में न आया कि वो क्या जवाब दे। सबसे पहले तो तुम दूध पी लो, भूख लगी है ना तुम्हें? ये कहकर छोटू तोता ने तीनों को दूध की बोतल दे दी। इसी तरह वो हर दिन उनका बहुत ख्याल रखा करती। कभी कभी मादा चील भी उनसे मिलने आया करती।
और इस तरह समय के साथ वे दोनों बहुत अच्छी सहेली हो गई। कुछ दिनों बाद वो दोनों वहीं पर रहकर तीनों बच्चों का बहुत ध्यान रखने लगी। साल बीते, अब बच्चे बड़े हो गए थे। बड़े होकर तीनों अपने अपने रास्ते चले गए। तोता या चील के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। इसी विषय को सोचकर दोनों बहुत दुखी हो रहे थे। तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जरूरत खत्म होते ही तुम्हें छोड़कर चले गए। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि बुढ़ापे में तुम्हें उनकी जरूरत होगी। बच्चे चाहे कहीं भी रहे, माँ खुश ही होंगी। वो जहाँ रहे सुरक्षित रहे, इतना ही काफी है। इससे ज्यादा एक माँ क्या चाहेगी। पंख आने पर हर कोई अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जो भी हो, भले ही तुमने उन्हें जना न हो, पर एक माँ का प्यार बहुत दिया है। इस तरह उनका जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छोटू तोता को भी इस बात का बहुत दुख हो रहा था। कुछ दिन यूं ही बीते। अब छोटू तोता की सेहत बिगड़ रही थी। बढ़ती आयु की वजह से अब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। दोस्त, मेरे बच्चे कहाँ होंगे? क्या तुम उन्हें ये खबर दोगी? मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं जाने से पहले उन्हें देखूं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ऐसी बात मत करो दोस्त, तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी, पर ये इच्छा आखिरी नहीं होगी, ठीक है ना? इस तरह उसे धीरज देकर उन बच्चों को ढूंढने के लिए चील निकल पड़ी। तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तुम्हें देखना चाहती है, चलो मेरे साथ। अभी मेरी सेहत ठीक नहीं है, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। चील उसे कुछ न कह पाई और वहाँ से चल पड़ी। वहाँ से निकलकर वो चीचू कौवा के पास गई। उस समय चीचू कौवा कहीं जाने वाली थी। चील ने उसे रोक कर कहा, तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती है। मुझे माफ कर दो, मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। ये कहकर चीचू कौवा वहाँ से उड़ चली। उसके बाद चील टोनी गौरैया के पास गई। चील ने टोनी गौरैया से सारी बात बताई। कम से कम तुम उसके पास चलो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसकी ये आखिरी इच्छा है। मैं नहीं आ सकती, मुझे माफ कर दो। चील बड़े गुस्से से वहाँ से वापस लौटी। जिंदगी और मौत के बीच रही छोटू तोता से चील ने कहा, कितने निर्दयी बच्चे हैं, वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं थे, उनके अंदर हृदय ही नहीं है। मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाई, कोई नहीं आया मेरे साथ। कोई बात नहीं, मुझे उनके पास ले चलो। चील ने उसकी बात मानी। अपने कंधों पर उसे बिठाकर वो लूसी की ओर जाने लगी, पर लूसी पहले से ही बहुत दुखी थी। माँ, मैंने टांगे खो दिए हैं और मेरे पंख भी उखड़ गए। ऐसी हालत में किसी चीज का सहारा लेकर अगर मैं आपके पास आ भी जाती तो आप मुझे इस हालत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ रही माँ। लूसी यह कहकर रो रही थी। ये सब उन दोनों ने देख लिया और बहुत दुखी हुए। उसे बिना पता चले ही वहाँ से उड़कर वे दोनों चीचू कौवा के पास गए। माँ, तुम्हारे आखिरी समय में मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये घोंसला बनाया, पर अब तुम हमें छोड़कर जा रही हो तो मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती माँ। ये कहते हुए चीचू कौवा रो रही थी। इसलिए वे दोनों उसे बिना बताए वहाँ से टोनी गौरैया के पास निकले। माँ, मेरी जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं, मेरे पूरे शरीर पर घाव है। मेरे पति मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते माँ, तुम ये बात नहीं जानती। मैं इसीलिए आपके पास नहीं आ रही माँ, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करती। ये देखकर बिना कुछ कहे वे दोनों भरे मन से वहाँ से निकल गए। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे बच्चों को मुझसे प्यार नहीं, प्यार है तभी तो वे मुझसे दूर रह रहे हैं, उनमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने तो उन तीनों को देख लिया, इतना ही मेरे लिए काफी है। ये कहते हुए छोटू तोता ने दम तोड़ दिया। ये देखकर चील रो रही थी। उसके तीनों बच्चे किसी तरह माँ को देखने के लिए अपना मन बनाकर उसके पास आए, पर तब तक वो मर चुकी थी। उसे देखकर तीनों फूट फूट कर रोए। माँ की अंतरात्मा ने उन तीनों को देखा और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई।